हाय, आई एम आलिया। यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स। अभी कुछ दिन हुए चाइना के हवाले से अमेरिका के काफ़ी इकदाम तो हमें नज़र आए, लेकिन अब अमेरिका ने चीन के ख़िलाफ़, चाइना के ख़िलाफ़ दो बड़े स्टेप्स लिए हैं। वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो चाइना की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है, उसको बैन कर दिया, ब्लैक लिस्ट कर दिया है। उसके बारे में आपको बताऊंगी कि वो क्या है और क्यों उन्होंने ऐसा किया। लेकिन उससे पहले जो उन्होंने एक और स्टेप लिया उस पर बात किए लेते हैं। अमेरिका ने चाइना को टफ टाइम देने के लिए या आने वाले दिनों में चाइना से जो उनको चैलेंजेस दरपेश हैं, जो वो समझते हैं कि चाइना से उनको ये चैलेंजेस आ सकते हैं सामने और उनसे उनको निपटना पड़ेगा, उनको काउंटर करने के लिए उन चैलेंजेस को उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई है। और इस टास्क फोर्स का ऐलान प्रेसिडेंट जो बाइडन ने पेंटागन में किया है। जब वो पेंटागन के विजिट पे थे तो वहाँ पर उन्होंने इस टास्क फोर्स का ऐलान किया और ये बताया कि पेंटागन ने, यानी कि उनका जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, उसने ये वाली टास्क फोर्स बनाई है चाइना के चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए, उनसे निपटने के लिए। अच्छा, ये जो टास्क फोर्स है इसमें की जो क़यादत है इसकी, यानी जो लीडर्स हैं, उसमें सिविल लीडरशिप भी मौजूद है और मिलिट्री लीडरशिप भी मौजूद है, जो मिलकर इसको चलाएंगे। उनका काम क्या होगा? उनका काम ये होगा कि वो कुछ दिनों के बाद एक रिपोर्ट पेश करेंगे बनाकर, और उस रिपोर्ट में ये बताया जाएगा कि अमेरिका को अभी और इसके बाद फ्यूचर और फिर उसके बाद भी, यानी कई डेकेड्स तक, चाइना से कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, और फिर ये कि उसमें बीट करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा और पहले से ही कैसे उसको देखना पड़ेगा। यानी आप ये कह लीजिए कि ये एक जो दूरअंदेशी होती है ना, ऐसी चीज़ के आप देख रहे हैं, फोर्स ही करें कि अच्छा ये जो चीज़ है ये हमारे सामने आएगी तो इसको हम निपटने के लिए पहले ही कुछ कर लें। अब आप जानते हैं कि ज़ाहिर है सुपर पावर्स की तो ये सब स्ट्रेटजीज़ होती हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले भी, क्योंकि इस तरह के, अब आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो अमेरिका का है उसको जो अनाउंस किया गया था वो भी चाइना के को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना बहुत बड़े पैमाने पर ये काम कर ही रहा है। सी पैक और पूरी दुनिया में जो भी वन बेल्ट वन रोड ये सब जो है इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, तो अमेरिका ये समझता था कि वो इसमें पीछे है, तो उसने वो वाला पहले जो है $1 ट्रिलियन का जो कहा जा रहा है, जो बढ़ के कह रहे हैं 2-3 ट्रिलियन तक पहुंचेगा, उसको अनाउंस किया। अब बाकायदा एक टास्क फोर्स का तश्कील देना, ये बड़ी अहम बात है। इसकी वजह क्या है कि पहले तो एक छोटे छोटे स्टेप्स लिए जा रहे थे ना, कि आपने इंडिविजुअली एक स्टेप ले लिया, अच्छा ये हमें है तो चलो इसके लिए ये कर लेते हैं। लेकिन टास्क फोर्स का मतलब ये होता है कि इन द लॉन्ग रन, यानी आने वाले कई डेकेड्स तक, अब ये टास्क फोर्स जो है पूरा एक इदारा बन गया है और वही देखेगी कि हमें क्या करना है और फिर वो अपनी स्ट्रेटजीज अपनाएगी। वो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स पेश करेगी कि हम किस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडन का ये कहना था कि सिर्फ कोई एक इदारा इसमें शामिल नहीं है, यानी उनका मतलब ये था कि इसमें सब अग्री कर रहे हैं। वरना होता है ना कि जिस तरह बहुत सारी ऐसे प्लान्स होते हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है कि कांग्रेस भी उसका साथ दे और कहे यस कह दे या पेंटागन यस कह दे। उन्होंने कहा है कि इसमें मिलिट्री और सिविल लीडरशिप, तमाम इदारे जो हैं, कांग्रेस भी, सब इसमें यस कह रहे हैं और सब शामिल हैं। एक तो ये खबर है, और दूसरी खबर ये है कि अमेरिका ने चाइना की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी को बैन कर दिया, उस पर पाबंदियां लगा दी हैं, बल्कि उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। एजेंसी का नाम है सेंसटाइम ग्रुप। सेंसटाइम ग्रुप जो कि आर्टिफिशियल एजेंसी है, कंपनी है चाइना की, उसके ऊपर पाबंदियां क्यों लगाई हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, सिर्फ यही नहीं किया उन्होंने, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने, अमेरिका ने चाइना, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया और बांग्लादेश, इससे ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं, अफराद हैं, इंडिविजुअल्स हैं, और इसके अलावा इदारों पर भी पाबंदी लगा दी है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की वजह से। इसके साथ ही उन्होंने, अमेरिका ने ये स्टेप भी लिया है कि ये जो कंट्रीज़ मैंने आपको बताए, यहाँ पर ये इदारे और कुछ अफराद जो कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में पाए जाते हैं, ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ वो करते हैं काम, उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी है। जो सेंसटाइम ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, ये क्या है? सेंसटाइम ग्रुप जो है वो एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जो फेस रिकग्निशन में महारत रखती है। और अमेरिका ये समझता है कि ये जो फेस रिकग्निशन है, कि आप फेस को कहीं पे भी आप हैं, आपका तमाम डाटा फेस के ज़रिए कलेक्ट कर लिया जाता है। तो अमेरिका ये समझता है कि ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि चाइना ने ये इसलिए बनाया है कि वो इसके ज़रिए किसी का भी डीएनए से लेकर और उसके जो जनरेशन है वहाँ तक उसको डिटेक्ट कर सकता है, और उसके ज़रिए उसको अपने काम में लाकर बहुत उसके ख़िलाफ़ बहुत कुछ कर सकता है। तो अमेरिका ये समझता है, देखिए इसकी टेक्निकलिटीज़ तो अभी इतनी सामने नहीं आई, जाहिर है कि ये इसमें और क्या क्या शामिल है।
क्या क्या सिर्फ यही शामिल है? इसकी वजह ये है कि वैसे तो जो फेस रिकग्निशन के ज़रिए, इस्तेमाल के ज़रिए जो है अपने रोज़मर्रा के काम करना, कहा जा रहा है कि कुछ कंट्रीज़ में ऐसा हो रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये सेंस टाइम ग्रुप क्या है, ये आर्टिफिशियल एजेंसी कंपनी जिसके ऊपर पाबंदी लगाई है, ये है क्या? तो ये आप ये समझ लीजिए कि सेंस टाइम ग्रुप जो कि चीनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में कंपनीज़ में शामिल है, और अमेरिका ये समझता है कि उसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इस कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है, एक ऐसा सिस्टम तश्कील दिया है जिसके ज़रिए आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से फेस रिकग्निशन हो जाती है। फेस रिकग्निशन का उन्होंने एक सिस्टम बनाया है और वो अपना हर काम जो है वो फेस रिकग्निशन के ज़रिए ही करने के लिए जो है वो आगे चल रहे हैं। तो ये जो सिस्टम बनाया गया है, अमेरिका का ये कहना है कि ये जो सेंस टाइम ग्रुप है, इसने ये सिस्टम बना के फेस रिकग्निशन के ज़रिए वो किसी भी टारगेट की नस्ल, जनरेशन, उसके डीएनए कहीं तक भी पहुंच सकते हैं और उसको फिर उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कहना है उनका। तो वो इसको एक बहुत बड़ा ख़तरा समझ रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स हैं, बहुत से टेक्निकलिटीज़ हैं, जो कि ज़ाहिर है कि इस तरह के किसी सब्जेक्ट को जानने वाला ही ये बता सकता है कि इसको किस तरीके से वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली कि अमेरिका ने ये समझ लिया है कि आगे चलकर ये जो चीज़ है ये तो उनको बड़ा टफ टाइम दे सकती है चाइना की तरफ से। वैसे तो फेस रिकग्निशन का मैं कहीं पढ़ भी रही थी, कुछ और कंट्रीज़ में भी है इस तरह के। आप अगर ऑफिस जाते हैं, आप जो है वो उसमें देखते हैं, उसको दबाते हैं और वो सब कुछ जो है जिस तरह अब हम करते हैं कहीं पर। बल्कि पहले तो ये था कि फिंगरप्रिंट्स की बात की जा रही थी कि आप जो पहले नंबर डालते हैं, कोड लगाते हैं, फिंगरप्रिंट लगाएंगे उस पर तो वो खुल जाएगा दरवाज़ा या जो भी आप चाहते हैं। तो अब फेस रिकग्निशन की भी बात की जा रही है। तो अमेरिका ये समझता है कि ये जो टाइम सेंस ग्रुप कंपनी जिसको उसने ब्लैकलिस्ट किया, बैन किया है, वो जो है वो ये काम करती है और उसका जो टारगेट है, असल में जो टारगेट ये अचीव करना चाह रहा है चाइना इस कंपनी के ज़रिए, वो ये है कि लोगों का जो है वो इस तरीके से डाटा इकट्ठा करे, डिटेक्ट करे और कहाँ तक कि जनरेशन्स तक, उनके डीएनए तक जो है वो जाए। ये है सारा इसमें। तो ये दो बड़े जो हैं वो ख़बरें मेरे पास मौजूद थी, मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊँ। इसकी वजह ये है कि ये बहुत बड़ी खबरें इसलिए हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे इस हवाले से। ज़ाहिर है पहले ही एक तो वो जो डेमोक्रेसी समिट है उसके ऊपर चाइना को नहीं बुलाकर एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन अब देखेंगे आने वाले दिनों में कि ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं इनका क्या नतीजा निकलता है। कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलेगा इसमें। ज़ाहिर है कि अब इसके ऊपर भी जो चीन है वो खफा होगा और चाइना का कोई ना कोई इसके ऊपर काउंटर नैरेटिव आएगा और इसके ऊपर वो यकीनन कोई जवाब देगा कि ये क्यों किया गया है। देखिए, उन्होंने डेमोक्रेसी समिट में नहीं बुलाया था तो उसके ऊपर जवाब आ गया था, उसके ऊपर काफ़ी सख्त, बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट स्टैंड उन्होंने लिया था और उन्होंने ये कहा था कि नहीं, ये जो है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वन चाइना पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो वो किया गया था, लेकिन उस तरफ से वो जान के किया गया था। ये इसके ऊपर हम प्रोग्राम कर चुके हैं, मैं बता चुकी हूँ आपको कि ऐसे ही नहीं किया गया, वो एक स्ट्रेटजी के तहत किया गया। तो ये जो हम देख रहे हैं ये सब चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि उसके साथ ही 2 स्टेप और लिए गए। तो अब जब ये टास्क फोर्स भी बन जाएगी और इसमें फिर बाकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल प्लानिंग के तहत कई डेकेड्स की प्लानिंग शामिल हो जाएगी और देखा जाएगा कि किस तरीके से चलना है, तो अब हम सही जंग देखेंगे अमेरिका और चाइना के बीच मुस्तकबिल करीब में बल्कि कहना चाहिए। तो चलिए इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी किसी और न्यूज़ के साथ। टेक केयर, गुड बाय।